बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वफाकुल मदारिस रबिया पाकिस्तान का रिजल्ट आ चुका है और जो तलबा और तालिबात इस इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वफाकुल मदारिस रबिया पाकिस्तान के नताइज के बाद तमाम तलबा और तालिबात के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये वीडियो उन तलबा और तालिबात के लिए है जो ज़िमनी इम्तिहानात में शिरकत करना चाहते हैं। तो ज़िमनी इम्तिहान में कौन से तलबा और तालिबात शिरकत कर सकते हैं? मुहतरम सामीन, वफाकुल मदारिस रबिया पाकिस्तान ने रिजल्ट के बाद ऐलान जारी किया है कि ज़िमनी इम्तिहान में शिरकत की अहलियत क्या होगी। तो उसमें फरमाते हैं कि इस साल रासिबीन को ज़िमनी इम्तिहान में शिरकत की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। जो फेल हो चुके हैं उसे ज़िमनी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जिसको रिजल्ट में ज़िमनी लिखा है तो वो इम्तिहान दे सकता है। और रफ़ा दरजात यानी नंबरों को ज्यादा करने के लिए जो तलबा और तालिबात कहते हैं कि हमारे नंबर कम है, तो नंबर ज्यादा करने के लिए दोबारा वो इम्तिहानात देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो रफ़ा दरजात वाले तलबा ज़िमनी इम्तिहान में शिरकत कर सकेंगे। लेकिन जो तलबा और तालिबात अपने नंबरात ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि जिस पर्चे का इम्तिहान वो दोबारा देंगे तो हस्ब ज़ाब्ता इम्तिहान हाल में आकर हाजिरी लगाने पर उस पर्चे के साबिका नंबर वो आदम होंगे। जो इस सालाना इम्तिहान में उस पर्चे के नंबर है वो खत्म हो जाएंगे। वो हाजिरी लगाने के बाद पर्चा दे या ना दे, जैसे ही उन्होंने हाजिरी लगा दी बस उसका वो पहले वाले नंबर जो थे उस पर्चे के वो खत्म हो जाएंगे। और जिसको गायब लिखा है या कल आदम, तो उसमें शिरकत का क्या तरीका कार है? तो जो तलबा किसी पर्चे में गायब होंगे या कोई पर्चा कल आदम होगा तो उन्हें ज़िमनी करार दिया जाएगा, कामयाब नहीं करार दिया जाएगा, चाहे वो मजमूई तौर पर 40% नंबर हासिल कर चुके हों। कामयाबी के लिए लाजिम होगा कि वो उन मज़ामीन का पर्चा दोबारा दें। मुहतरम सामीन, ज़िमनी इम्तिहानात कब है और कब आप लोग दाखिला कर सकते हैं? तो ज़िमनी इम्तिहान के दाखिले वो 10 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी तक उसके पारम उसूल किए जाएंगे। ज़िमनी इम्तिहान में दर्जे कुतुब का मुकम्मल दाखिला ऑनलाइन होगा और दाखिला पारम पर याद रख के अब दाखिला उसूल नहीं किया जाएगा। और फीस का सबूत, चालान और दाखिला की फेहरिस्त भेजना वो लाजिमी है, आप दफ्तर को वो भेजेंगे। जो ऑनलाइन दाखिले किए जाएंगे उनकी कलमी फेहरिस्त हाथ से लिखी गई वो भी दफ्तर वफाकुल मदारिस को भेजना लाजिम होगा। अगर कोई दाखिला रह गया तो ऑनलाइन और कलमी फेहरिस्त का मवाजना किया जाएगा और गलती की सूरत में कलमी फेहरिस्त का एतबार किया जाएगा। ताहम अगर कलमी फेहरिस्त न भेजी गई तो फिर बाद में उज़्र कबूल नहीं होगा और जो ऑनलाइन दाखिला महफूज किया होगा सिर्फ उसी का एतबार किया जाएगा। मुहतरम सामीन, ज़िमनी इम्तिहान कब है? तो ज़िमनी इम्तिहान याद रखें, उनके तारीख भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि रोजाना 2 पर्चे होंगे, एक सुबह और एक शाम। पहला पर्चा बरोज हफ्ता 27 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी मुताबिक 26 अप्रैल 2025। तो पहले 2 पर्चे 26 अप्रैल को होंगे। फिर तीसरा और चौथा पर्चा वो बरोज इतवार 28 शव्वाल मुकर्रम 1446 मुताबिक 27 अप्रैल। पांचवा और छठा पर्चा वो बरोज पीर 29 शव्वाल मुकर्रम 1446 मुताबिक 28 अप्रैल 2025। तो जिस तलबा और तालिबात के नंबर कम आए हैं वो अपने नंबर ज्यादा करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ ये वीडियो आप लोग शेयर करें ताकि वो बर वक्त अपना दाखिला कर सके और अपने नंबरात ज़्यादा कर सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الباطل كان زهوقا